नमस्कार दोस्तों, आज हम फागुन मास के सोमवार को शिव जी की कहानी सुनेंगे। शिव जी की महिमा और 12 ज्योतिर्लिंग की। तो चलिए शुरू करते हैं। एक राज्य था, उसमें उतान सिंह नाम के एक राजा रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। वह शिव भक्ति में मग्न रहते थे, पर संतान न होने के कारण वह रात दिन चिंता में रहते थे। इस कारण रानी को उनको देखकर चिंता होने लगी और वह बीमार पड़ गई। राजा ने सैनिकों को भेजकर दाई बुलवाने को कहा। सैनिक दाई ढूंढने गए। इसके बाद राजा पुरोहित के पास आकर उनके पैर पकड़ लेते हैं और पुरोहित को अभिमान हो जाता है कि इतना बड़ा राजा मेरे चरणों में गिरा है। राजा ने कहा, शिव जी मुझसे नाराज हैं। तब पुरोहित ने कहा, आप चिंता न करें महाराज, मैंने ऐसा प्रबंध करा है, बहुत जल्दी आपका समय अच्छा आने वाला है। इसके बाद वह स्वयं मंदिर आकर पूजा करने लगा। उधर सैनिक दाई के घर गए। दाई का नाम गंगा था। वह अच्छी दाई थी, पर स्वयं भी वह मां बनने वाली थी। जब सैनिक गंगा को बुलाने गए तो उसने अपनी परवाह किए बगैर वह महारानी को देखने महल पहुंची। रानी के कमरे में जाकर रानी को देखा और बाहर आई। महाराज के पास आकर उसने कहा, महाराज आप घबराएं न। महाराज ने कहा, गंगा शिव जी ने मेरा साथ छोड़ रखा है। तब गंगा ने कहा, नहीं महाराज, इस बार ऐसी बात नहीं है। इस बार शिव जी ने आपका हाथ पकड़ा है। इस बार शिव जी की पूरी कृपा है। महारानी पेट से हैं और बहुत जल्द आपके आंगन में एक किलकारियां गूंजने वाली हैं। यह बात सुनकर रानी खुश हुई और बोली, बहन तुमने तो मुझे जीने की राह दिखाई है। बताओ तुम्हें क्या चाहिए। गंगा ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी कृपा है, अब मैं चलती हूँ। इसी समय पुरोहित आ जाता है और वह महाराज से कहता है, देखा महाराज, मैंने कहा था ना, बहुत जल्द आपके घर खुशियाँ आएंगी। अब मैं पूजा करने मंदिर जाता हूँ। आप नगर में ऐलान करा दें, जब तक मेरी पूजा चलेगी उस मंदिर में कोई व्यक्ति ना आए। पुरोहित की बात मान लेते हैं राजा। अब राजा रानी का ज्यादा ख्याल रखने लगे और उनकी देखभाल करने लगे। एक दिन रानी ने कहा, राजा आप मेरा इतना ध्यान रख रहे हैं, यदि पुत्र की जगह पुत्री हो गई तो? राजा ने कहा, ऐसा नहीं होगा, मेरे पुत्र ही होगा जो मेरा वंश संभालेगा। रानी राजा की बात सुनकर उदास हो गई। राजा ने कहा, तुम्हें मुझे बेटा ही देना होगा, वरना मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। उधर गंगा के भी बच्चा होने वाला था और एक दिन अचानक उसके पेट में दर्द हुआ। उसके पति की कुछ दिन पहले मृत्यु हो चुकी थी। वह शिव जी से प्रार्थना करती है और उस मंदिर की तरफ जाती है जहाँ पुरोहित ने कब्जा कर रखा था। पुरोहित ने उसे पूजा करने के लिए मना कर दिया और धक्का देकर वहां से हटा दिया। बाहर की दीवार के पास आकर गंगा बैठकर पीछे की दीवार को खोदती है। वहां से उसे शिवलिंग दिखाई देते हैं। वहां दर्शन कर प्रार्थना करती है। तभी एक कुत्ता आ जाता है, मुंह में बेर लाकर गिरा देता है और वह गंगा उन्हें शिवलिंग पर चढ़ाकर कहती है, हे प्रभु, आप तो सभी के भक्त हैं। बेर चढ़ाने के बाद तभी वहां बेल का वृक्ष पर ईंट का टुकड़ा फेंकती है। पत्ते झड़ जाते हैं। गाय उन्हें आकर खा लेती है और दूध से शिवलिंग का अभिषेक कर देती है। गंगा कहते, हे प्रभु, आपकी ये कैसी माया है। गंगा के पेट में दर्द होता है। गंगा दर्द सहती है और बच्चे को जन्म देती है। गाय और कुत्ते सब देख रहे थे। गंगा यहीं बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर में शिव जी उसकी भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं और गंगा को स्वस्थ कर देते हैं। तभी वहां से एक साधुओं की टोली गुजर रही होती है। वह गंगा को देखकर उसकी मदद करते हैं और उसे उसके घर तक पहुंचा देते हैं। वह बच्चे को देख के उसका नाम शिवा रखने को कहते हैं। गंगा अपने घर आ जाती है। थोड़ी देर में राजा के सैनिक आते हैं और उसको सारी बात बताते हैं। गंगा अपनी परवाह किए बगैर राजा के सैनिकों के साथ महल चल देती है और अपने बच्चे को पड़ोस की एक औरत को दे देती है। गंगा के पहुंचने के बाद महल में थोड़ी देर बच्चे की रोने की आवाज आती है और महाराज खुश हो जाते हैं। महाराज बच्चे को देखकर कहते हैं, गंगा मांगो, क्या मांगती हो? गंगा कहती है, नहीं महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, माँ और बच्चे स्वस्थ रहें बस। और गंगा बच्चे को राजा को देती है। राजा बच्चे को लेकर, महाराज कहते हैं, मेरा शेर आ गया। तो गंगा कहती है, नहीं महाराज, शेर नहीं, शेरनी आई है। तब रानी ने पूछा कि गंगा तुम्हारे क्या हुआ? तो गंगा ने कहा, मेरे पुत्र हुआ है और मैंने उसका नाम शिवाय रखा है। रानी ने कहा, बहुत सुंदर नाम है। राजा अपनी संतान को पद्मा को दे देते हैं। उधर गंगा चली जाती है और रानी महाराज का उदास चेहरा देखकर कहती हैं कि राजा जी, इसमें भी कोई फर्क नहीं है, बेटी हो या बेटा है तो ये हमारी ही संतान
जब बेटी विदा होती है तो बाप के कंधे पर ही सर उधर पुरोहित आ जाते हैं और उसको राजा को समझाते हैं कि इसमें कोई फर्क नहीं, यदि आप इसका ब्याह एक राजघराने में करेंगे तो दोनों का मान सम्मान बढ़ेगा, यश बढ़ेगा, आपकी कीर्ति बढ़ेगी। वह अपनी बेटी को गोद में उठा लेते हैं और उसका नाम नंदिनी रख देते हैं। उधर गंगा अपने घर लौटते वक्त सोचती है शिव जी के मंदिर में थोड़ा सा रुक जाती है। पड़ोसन बच्चे को लेटा देती है। बच्चा फर्श पे लेटा रहता है, तभी एक नाग आ जाता है कमरे में। पड़ोसन देखकर भाग जाती है। उसकी चीख सुनकर गांव वाले आ जाते हैं और तभी पड़ोसन को देख सभी कहते हैं तुम नए बच्चे को अंदर छोड़कर चली आई। तभी वहाँ गंगा आ जाती है और सभी को बताते हैं। गंगा की चीख निकल जाती है। थोड़ी देर में सब लोग ओम नमः शिवाय का जप करके देखते हैं। गंगा भागकर कमरे में जाती है। उसका बच्चा नाग के फन से पकड़कर खेल रहा था। सभी ने देखा ये कोई आम बच्चा नहीं है, ये तो साक्षात शिव जी का अवतार। जी भी मुस्कुरा रहे थे। ये देख पार्वती जी ने कहा इस बच्चे को देखकर आपके चेहरे के भाव अलग हैं। हाँ पार्वती, ये बच्चा कुछ अलग है, इसमें कुछ दोष है। तब शिव जी बोले समय आने पर बताऊंगा। राजकुमारी भी बड़ी होने लगी। गंगा का शिव भी बड़ा होने लगा। वह घर में बने शिवलिंग की पूजा करने लगा। एक बार की बात है, जब राजकुमारी शिवलिंग पर पूजा करने आई तो उन्हें किसी सांप ने डस लिया और वह बेहोश होकर गिर गईं। सभी लोगों की भीड़ वहां इकट्ठी हो गई। तभी वहां गंगा का पुत्र भी पहुंच गया और उसने कहा मैं एक बार देख लूं, तो पुरोहित ने उसे हाथ लगाने से मना कर दिया। यह बात सुन के माँ बेटे दोनों वापस आ गए। तब रानी ने रोते हुए राजा से कहा कि आप कुछ करिए, मेरी पुत्री को इस तरह मैं मरता नहीं देख सकती। लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई थी तो उसमें से किसी ने कहा कि इसे तो केवल शिवा ही ठीक कर सकता है। तब लोगों ने बताया कि वह तो उसको देखने को तैयार था, लेकिन आपके पुरोहित ने ही मना कर दिया, जिससे वह चला गया। तब राजा ने अपने सैनिकों से राजकुमारी को रथ में रखने को कहा और खुद उसके घर पहुंचे। गंगा ने राजा को अपने घर देखा तो वह चौंक गई और पूछा महाराज आप मेरे घर कैसे आए हैं? राजा रानी ने सारी बात बताई। फिर उसके बाद वह राजकुमारी को लेकर उसी मंदिर में गए जहाँ पे राजकुमारी को सांप ने काटा था। शिवाय ने राजकुमारी को लेटा दिया और मंत्र जाप करने लगा। शिवजी के मंत्र के जाप से एक काला नाग वहाँ आ गया और राजकुमारी के सारे शरीर से जहर निकाल के वहाँ से चला गया। कुछ समय बाद एक दिन वहाँ पुरोहित आए और उन्होंने राजा को बताया कि राजकुमारी की 30 वर्ष की उम्र से पहले उनका विवाह करा देना चाहिए, नहीं तो उनकी कुंडली में दोष है। पुरोहित ने कहा कि दूसरे राज्य के राजा ने राजकुमारी के लिए रिश्ता भेजा है। राजा पुरोहित को लेकर चुपचाप लड़का देखने चल दिए, पर ये क्या लड़का देख राजा चौंक गए। वह देखने में तो ठीक ठाक था, पर दिमाग से 5 साल के बच्चे के बराबर था। उसने राजा को धक्का दे दिया और ताली बजाकर जोर जोर हंसने लगा। राजा गिर गए, राजा गिर गए। राजा ने पुरोहित को अलग ले जाकर कहा ये कैसा लड़का है, ये तो पागल है। पुरोहित ने कहा ये पागल नहीं है, थोड़ा ना समझ है। मैं आज ही इसके लिए घर जाकर यज्ञ करवाऊंगा। इनसे रिश्ता जोड़ने पर आपके पास कितनी ताकत आ जाएगी, ये तो सोचिए। राजा पुरोहित की बात में आकर रिश्ता तय कर देता है। पद्मा राजकुमारी को पूजा के लिए तैयार करती है। उधर पुरोहित भी आ जाता है और कहता है यदि कोई भी नौजवान पहला वहां दिखाई दे तो उसे उठा लाना। वह अपने आदमियों को भेज देता है। सूर्य भगवान को जल देने के लिए गंगा का बेटा जाता है। वह पहला आदमी ही होता है और उसे पुरोहित के आदमी उठा लाते हैं। उधर राजकुमारी पूछती है कि आप लोग कौन हैं? तो राजा बोले मेरे बच्चे, मैं जो भी कुछ करूंगा तुम्हारे लिए अच्छा ही करूंगा। के बाद राजकुमारी शांति से बैठ जाती है। शिवा को देखकर वह मनी मन खुश होती है कि यही मेरा राजकुमार है। शिव शंभू, हम दोनों की जोड़ी बनाए रखना। उधर शिवा देखकर सोचता है कि यह कैसा अनर्थ हो रहा है। तभी पुरोहित के आदमी चुपचाप रहने को कहते हैं तुम चुप नहीं रहोगे तुम्हारी माँ को मार देंगे। शिवा नंदिनी की मांग भरकर मंगलसूत्र पहनाता है और शिव गण भगवान ऊपर से खुश हो रहे होते। माता पार्वती बोली इसका मिलन तो हो गया। तब शिव जी बोले नहीं, अभी असली परीक्षा तो अभी बाकी है। के बाद पुरोहित लड़के के पास आता है और उसे धमकाता है, कहता है कि तुम इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगे वरना तुम्हारी माँ को मार दिया जाएगा। लड़का चुपचाप घर वापिस आ जाता है। शिव आराधना करने लगता है। जैसे ही वह शिव जी पूजा कर रहा होता है तभी पुरोहित के आदमी आकर उसके घर में गोले फेंक देते हैं। पर जैसे ही वह गोले फेंकता है सारे गोले पुरोहित के पास आकर गिर जाते हैं और उसकी धोती में आग लग जाती है। वह अपने आप को बचाने के लिए एक तालाब में जाकर कूद जाता है। उसके बाद पुरोहित वहां से भाग जाता है। पूजा के बाद लड़का माँ की गोद में लेटकर मुस्कुराता है। तभी माँ ने कहा बेटा तेरे 21वां जन्मदिन आ रहा है, मेरा मन घबरा रहा है। तब उसने कहा बेटा मैंने तेरे जन्मदिन से पहले 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन करने की मनोकामना मांगी है और यदि ऐसा ना हुआ तो मेरे प्राण निकल जाए। तब बेटा कहता है नहीं माँ ऐसा मत कहो, मैं ये काम जरूर करूँगा। और बेटा कहता है मैं आज ही जाता हूँ 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के लिए। माँ भी उसका सारा सामान बांध देती है
और बेटा चल देता है। उधर नंदिनी अपने सपने सजाए ससुराल पहुंचती है और डोली से उतरती है और अपने कमरे में जाती है। उसके बाद राजा अपने बेटे के साथ उसके कमरे में आता है और वह चौंक जाती है। वह कहती है, आप कौन हैं और यहाँ कैसे आए हैं? तो उसने बताया कि हम यहाँ के राजा हैं, ये हमारा पुत्र है और ये तुम्हारा पति है, हम तुम्हारे ससुर हैं। तब नंदिनी कहती है, मेरी शादी इससे नहीं हुई, ये मेरा पति नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं। राजा उसको थप्पड़ मार के कमरे में बंद करके चला जाता है। राजकुमार उसके पास जाता है, जैसे ही उसके सिर में मार देती है वो बेहोश होकर गिर जाता है। अगले दिन राजा सिपाही को भेजता है बेटा बहू को लाने के लिए। जैसे ही वह जाता है तो बताता है कि राजकुमार फर्श पे गिरे हैं और बहू कमरे में नहीं है। नंदिनी कमरे में सो नहीं पाती और फल काटने वाले चाकू से रास्ता बनाकर कमरे के नीचे से भाग जाती है, क्योंकि कमरे के नीचे थोड़ा सा रास्ता था। नंदिनी भागती हुई भगवान का नाम लेती है। उधर शिवा की ज्योतिर्लिंग यात्रा शुरू हो चुकी थी। शिवा पूरी रात पैदल चलकर पहले ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने पहुंच गया। शिवा ज्योतिर्लिंग दर्शन करने लगा और कहता है, हे प्रभु, आप मेरी माँ की उम्र मुझसे ज़्यादा लंबी करना, और उनकी भी समझ ही गए होंगे। शिव जी ऊपर से मुस्कुरा रहे थे। नंदिनी और राजा और सेनापति की बात सुन ली। उसे पता चल गया था कि यह सब उस पुरोहित ने किया है। नंदिनी रात में ही रास्ता भटक जाती है। नंदिनी जान गई थी। नंदिनी राजा के सिपाहियों से छुप जाती है और उधर एक सन्यासियों की टोली आ जाती है जो उसकी मदद करती है। रास्ते में नंदिनी ने पूछा कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं? तो उस सन्यासी की टोलियों में से बताया कि हम लोग उस माँ के दर्शन करने जा रहे हैं जिसके पावन कोख से साक्षात शिव जी के रूप में लड़के ने जन्म लिया है। हम उसी माँ के दर्शन करने जा रहे हैं। क्या कहा शिवा? वही तो मेरे पति हैं, मेरे स्वामी हैं। क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? तो उन्होंने कहा, हाँ बेटा, जरूर चल सकती हो। उसके बाद सभी लोग गंगा के घर पहुँचते हैं और राजकुमारी को देखकर गंगा चौंक जाती है और वो पूछती है, माँ राजकुमारी जी, आप यहाँ कैसे? तो राजकुमारी कहती है, मेरे पीछे और भी लोग आए हैं। जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो कोई नहीं था। नंदिनी समझ जाती है कि ये साक्षात शिव जी की ही कृपा है उसे यहाँ तक पहुँचाने की। नंदिनी गंगा को सारी कहानी बता देती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। गंगा को इसकी बात पर विश्वास नहीं होता है। एक बार तो वह चौंक जाती है, फिर वह कहती है कि जो नहीं होना था वही हो गया, नियति का नियम देखो, पलट के हम वहीं आ गए। गंगा ने बताया कि उसका जन्म हुआ तब सन्यासियों की टोली वहां से जा रही थी, तो किसी ने उसकी भाग्य रेखा पढ़ी और बताया कि इस बच्चे की उम्र बहुत कम है। तब नंदिनी ने पूछा कि मेरे स्वामी कहाँ हैं? तो गंगा ने बताया कि मैंने उसे 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए भेज दिया है। अगले दिन गंगा के दरवाजे पे खटखटाहट की आवाज होती है, तो गंगा खोलने जाती है तो राजकुमारी कहती है, आप रहने दो, मैं खोलती हूँ। जब वो दरवाजा खोलती है तो देखती है उसके सामने उसके बाबा खड़े हैं और उसे हाथ पकड़ के घसीटते हुए अपने महल में ले आते हैं। उधर पुरोहित भी संदेश भिजवा देता है कि नंदिनी आ गई है और उसे ले जाएं। पुरोहित के हाथ भी संदेश आता है कि जिस लड़के से उसकी शादी हुई थी उसे पहाड़ के नीचे फेंक दिया गया है। यह सुनकर वो बहुत खुश होता है। उधर नंदिनी की माँ नंदिनी को तैयार करने के लिए कहती है कि तैयार हो जाओ, तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें लेने आ रहे हैं। तो नंदिनी कहती है, कैसा ससुराल? जिससे मेरी शादी ही नहीं हुई वहाँ मैं कैसे जाऊँ? मेरी शादी तो शिवा से हुई है। नंदिनी ने कहा, पूछो पिताजी से कि उन्हें सब पता था कि नहीं। माँ भी चुप हो गई। तो उस नंदिनी ने कहा, आप लोगों ने मेरा सौदा किया, मेरा विवाह नहीं किया। मेरा विवाह उस पागल आदमी से नहीं किया। मेरा विवाह गंगा काकी के बेटे से ही हुआ है और उसके बाद मुझे इस पागल के साथ भेज दिया गया। जैसे ही राजा रानी ने ये सब सुना, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और वह पुरोहित को बुलाकर सब पूछने लगे। तब राजा ने कहा, तुमने उस पागल की जगह गंगा के बेटे को बैठा दिया, किसी को भी बैठा दोगे, ऐसा तुमने क्यों किया? पुरोहित को डांट लगाई। पुरोहित ने कहा कि कोई बात नहीं महाराज जी, उसका तो अब स्वर्गवास हो गया है। यह सुन नंदिनी विलाप करने लगी। नंदिनी की बातों से राजा के मन में ममता जाग उठी। राजा ने कहा कि जा बेटी, मैं तुमको आशीर्वाद। उधर नंदिनी गंगा के पास आकर पूछती है कि आखिरी ज्योतिर्लिंग का रास्ता कहाँ है, और गंगा उसे बता देती है और वह वहाँ मंदिर में जाके अपने पति के नाम की पूजा कर लेती है। शिवा जैसे ही पहाड़ियों से गिरता है, शिव जी ने फूलों की चादरें बिछा दी और वह उस पर गिर के बच गया। साधु की टोली इधर से जा रही थी, उसे उठाकर बैठा देते हैं और सारा हालचाल पूछते हैं। तब वो बताता है कि मैं यहाँ से हूँ। तो सारे लोग उसे जान जाते हैं कि ये उसी गंगा का बेटा है। फिर वह साधुओं से अपने घर जाने के लिए कहता है। तो साधु कहते हैं, बेटा तुम्हें शायद पता नहीं, तुम्हारी माँ ने तुम्हें बताया नहीं कि तुम्हारे 21वें जन्मदिन से पहले तुम्हें जो 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लेने चाहिए, नहीं तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और तुम्हारी माँ का तुम्हारे सिवा कोई और नहीं है। शिवा का एक ही ज्योतिर्लिंग बचा था जिसके दर्शन करने बचे थे, और उसके जन्मदिन में एक ही दिन
दिन बाकी था। अब वह निराश होकर बैठ जाता है और कहता है कि ये तो नहीं हो पाएगा। तब साधुओं की टोली ने कहा, हम तुम्हारे साथ चलते हैं। बहुत प्रयास के बाद भी शिव मंदिर में 1 घंटे लेट पहुंचता है और मंदिर बंद हो चुका होता है। वह सीढ़ियों पर बैठकर विलाप करने लगता है। तभी वहां पे गंगा आ जाती है और उसे सारी बात बता देती है कि मैंने तुम्हारे नाम से पूजा करा रखी है, तुम्हारा पूरा संकल्प हो चुका है। दोनों खुशी खुशी अपने घर आ जाते हैं और गंगा बच्चों को देख के बहुत खुश होती है और उन्हें गले से लगा लेती है। उसके बाद राजा का संदेशा आता है और राजा के घर जाते हैं सभी लोग। राजा अपनी बेटी को देख के गले से लगा लेते हैं और लड़के को भी स्वीकार कर लेते हैं। उधर रानी गंगा से कहती हैं, देखो बहन, कैसी शिव जी की कृपा है कि जिस बेटी को तुम्हारे हाथ से जन्म मिला आज वह तुम्हारे घर की बहू बनी है। गंगा कहती है, ये सब मेरे शिव जी की कृपा है। और दोनों खुशी खुशी सारे लोग एक साथ रहने लगे। उधर पुरोहित को भी उसके किए का दंड मिला। इधर शिव जी की कृपा से सभी प्रकार के संकट टल जाते हैं। बस शिव जी को मन से याद करने से वह सभी कोई कष्ट दूर करते हैं। तो ये थी कहानी शिव की भक्ति की और 12 ज्योतिर्लिंग की कहानी, जिसे दर्शन से सारे संकट टल जाते हैं। इसे शिवरात्रि पर विशेष रूप से सुनने से शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कहानी अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।